अपनी आँखों से झाँक, अर्थात अपनी ओर देखो, अपनी ओर निहार। जैसे कोई दुल्हन अपने दूल्हा को भरी बारात में देखने के लिए आतुर होकर के अपनी आँखों से ही देखती है, अपने घूंघट से ही उन्हीं की ओर आकर्षित होती है। वह जानना चाहती है कि मेरा पति कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, परम सुंदर है, जिसके साथ उसे अपना सारा जीवन बिताना है। उसका दिल उल्लास से भरा होता है। अपने पति को पाकर के वो प्रसन्न हो जाती है। यदि वह शक्तिमान, सुंदर और सुडौल है तो बार बार उसी की ओर अपना दिल दे बैठती है और सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते उसमें अपना ध्यान रख कर के जीवन का सर्वानंद लेती रहती है। बारात को न देख करके वो अपने पति के रूप को ही देखती है और उसी में समा जाती है। यही तो प्रेम दर्शन है, यही तो एक साधना है, यही तो उस परमेश्वर के प्रति प्रेम का जागरण है। जब हम सत्संग, पूजा, आरती, वंदना, स्तुति तथा प्रसन्नता को पाते हैं तो समझ लो हमने अपने परमेश्वर से प्रेम का संबंध जोड़ लिया है। उनका दर्शन ही हम सुख प्रदान करता है। यदि वार्तालाप हो जाए, बातचीत हो जाए तथा एक दूसरे में जो बूंद है सागर के समान तल्लीन हो जाए, मिल जाए या ब्रह्मलीन हो जाए तो उस प्रेम का तो कहना ही क्या है। बूंद सागर में समा जाती है। अपने नेत्रों से प्रेमी की झलक मिल जाए तो मानो सजीवता प्राप्त हो गई हो। हम परमात्मा के हो गए, परमात्मा हमारा हो गया। सर्व के सामने कहो कि मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा मेरा है। यही तो रिश्ता है। किंतु आप अपने पिता को के हो गए और पिता आपका हो गया। आप वही तो करोगे जो आपका परम पिता परमेश्वर चाहता है। आपके और पिता के मत जब एक ही हो जाते हैं तो दो चीज़ नहीं होती, सवाल नहीं उठता। यह सूत्र जीवन का है, यही सफलता का सूत्र है, यही प्रेम है। तुम आप निर्विवाद नहीं है, प्रेम है और इसी को अपने के अंदर झांकना कहते हैं। अपने स्वरूप, अपने परमात्मा से मिलन हो जाना, हमारे अंदर जो ईश्वर बैठा है उससे हमारा दीदार हो जाना, दर्शन हो जाना, अपने में तल्लीन हो जाना, अपने में झांकना, अपनी आँखों से झांकना है, अपनी ओर देखना है और किसी को मत देखो। अपने को देखो, अपने को जानो। नमस्कार।